मैंने सदन में भी और मैंने अपने प्रेस रिलीज़ के आधार पे भी दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एनके सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बार बार गुटों संबंधित सवालों पर विराम लगाते हुए कहा कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं नहीं जानता कि मैं सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता हूं, यानी कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं हूं। ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुगदिन राव के इंदौर में सिंधिया समर्थकों के रामवेश के संबंध में दिए गए बयान के संदर्भ में कही। सिंधिया गुरुवार की रात को निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 3 घंटे के अल्प प्रयास पर आए थे। मेरी कोशिश है, उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है जब भी आओ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेशन पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एनके सिंह का आभार जताते हुए कहा कि चंबल का पानी मुरैना और ग्वालियर लाना, चंदेरी के बीकानेर और महाकाल मंदिर के लिए पत्र भी लिखा। ये पत्र मैंने कोरोना संक्रमण काल में लिखा था। इन तीनों कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद स्वीकृति की है। क्या हो गया? मैंने सदन में भी और मैंने अपने प्रेस रिलीज़ के आधार पे भी दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एनके सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित की है। मैंने सदैव ये कामना की है कि मेरी कोशिश है कि मैं आऊँ तो मैं कभी भी खाली हाथ ना आऊँ, कुछ न कुछ लेकर आऊँ। इस बार 400 करोड़ रुपए की योजनाओं को हम लेके आए हैं। चंबल से मुरैना के लिए पानी और चंबल से ग्वालियर के लिए पानी जो योजना हमने बनाई थी, उसकी वित्तीय सहायता ऋण के आधार पर प्रदेश सरकार लेने वाली थी। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। पिछले साल के अगस्त के माह में कोरोना काल के समय में ही मैंने वित्त आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि मध्य प्रदेश के ऊपर ऋण का भार न हो। केंद्र सरकार से वित्त आयोग के द्वारा बजट में ये प्रस्ताव रखा जाए कि 250 करोड़ रुपए मुरैना के लिए और ग्वालियर के लिए पानी की योजना, चंबल के लिए वित्तीय सहायता केंद्र के सरकार के द्वारा दिया जाए। उसी के साथ एक अन्य मुद्दा मैंने रखा था कि ग्वालियर, शिवपुरी, चंदेरी का पर्यटन का सर्किट और हमारे बुनकरों की सहायता के लिए एक नई योजना 75 करोड़ की मंजूर की जाए ताकि एक नई उन्नति इस क्षेत्र में हम लोग ला पाएँ। और तीसरी योजना थी मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक स्थान जो हमारे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, जो सिंधिया परिवार के द्वारा ही स्थापित था, उसके जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 75 करोड़ की राशि। और मैं एनके सिंह जी को, निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को, तीनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीनों योजनाओं को हरी झंडी और स्वीकृति उन्होंने दिलवाई। 250 करोड़ पानी के लिए, 75 करोड़ पर्यटन और बुनकरों के लिए और 75 करोड़ महाकाल के लिए। तो ये 400 करोड़ की योजनाएं मध्य प्रदेश को दी गई हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। महाराज साहब, एक तस्वीर हमने देखी, बड़ी सुहानी थी, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। दिग्विजय सिंह जी ने आपको महाराज कहा, सदन में चर्चा हुई, बधाई दी, आशीर्वाद भी दिया है, आपने आशीर्वाद मांगा। देखिए, विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों में मतभेद होते हैं, पर मैं उस परिवार से आया हूँ जहाँ सोच विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक स्तर होना चाहिए राजनीति का, और वही मैंने पिछले 20 सालों में मेंटेन करने की कोशिश की है। और उसी संदर्भ में हमारी चर्चा सदन में हुई थी, और जो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी को कहना था उन्होंने कहा, और जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। जी, उमा भारती ने शराबबंदी अभियान शुरू करने की बात कही, आपको क्या लगता है, आप क्या स्टैंड है? ये मुद्दा आदरणीय उमा भारती जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी
के बीच का वार्तालाप है, जो आप लोगों के द्वारा ही रिपोर्ट किया गया, जो मैंने पूछा था। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के लिए नीति बनाई जाती है, उन दोनों के बीच का संदर्भ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। व्यापार मेले को लेकर क्या कहेंगे? व्यापार मेले को लेकर व्यापारी नाराज हैं कई बार से, किस मोटे व्यापारी आ गए हैं। किसके लिए? ग्वालियर का व्यापार मेला में हमारा मेला ऐतिहासिक मेला सदैव रहा है। हर बार इस मेले को प्रोत्साहन देने के लिए हमने सदैव कोशिश की है। इस बार भी हमारा मेला ऐतिहासिक रहेगा। आप लोगों को बड़ी थोड़ी शंका थी पिछले वर्ष और उसके वर्ष पहले, क्योंकि टर्नओवर इतना गिर गया था, 100 करोड़ तक आ गया था, 4 गुना हो गया, अब 8 गुना हो गया। अब इस साल कोरोना की वजह से मेरी आशा है कि कम से कम पिछले साल का रेवेन्यू तक तो पहुंच जाना चाहिए। महाराज साहब, एक आखिरी सवाल है कि मुरलीधर राव इंदौर में थे, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सिंधिया जी की वजह से हमारे कुछ लोग वंचित रह गए। देखिए आप लोगों कृपा करके देश में लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। मुरलीधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुरलीधर जी ने ये कहा कि जब लोगों का समावेश हुआ है पार्टी में और लोग अब एकजुट होकर परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो सब उस समावेश में जब परिवार बढ़ता है तो सभी का समावेश होने में सभी को स्थान मिलता है। और जहाँ तक ये बात बार बार चलती है, कोई सिंधिया गुट नहीं है, कोई फलाना गुट नहीं है, कोई ठिकाना गुट नहीं है। आप लोग बीजेपी को कवर कर रहे हो बहुत पहले से। बीजेपी में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत बहुत। उन्होंने आगे कहा कि मेरी कोशिश होगी कि जब भी यहाँ आऊं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वैचारिक मतभेद अलग बात है। सदन में दिग्विजय सिंह से हुए संवाद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विचारों का आदान प्रदान होते हैं, विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। मैंने 20 सालों की राजनीति जमीन और जीवन में इसी स्तर को बनाए रखा है। सदन में जो दिग्विजय सिंह को कहना था उन्होंने कहा, मुझे जो कहना था मैंने वो कहा। उमा भारती द्वारा शराबबंदी को लेकर भी दिए गए बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेला पिछले साल की तुलना बराबर रेवेन्यू और हासिल भी रहा है। मेला के संबंध में सिंधिया ने कहा कि पिछले साल रेवेन्यू गिराकर करीब 100 करोड़ रुपए कर दी गई थी, उसके बाद 400 करोड़ रुपए हुए, यानी कि पिछले साल 800 करोड़ रुपए टोटल हो गई थी। कोरोना संक्रमण के बाद लग रहे मेला का रेवेन्यू पिछले साल के बराबर होना चाहिए, इसकी कोशिश भी लगातार की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।